जय मसीह की। आज का मेरा विषय है स्थिर रहो। यीशु के संगति में हमें स्थिर रहना है। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे। यहोशू इसका 23 अध्याय 8 वचन। परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। यहोवा की भक्ति में लवलीन रहना, वैसे ही रहा करना। परमेश्वर के सामने उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसके साथ में उसकी आज्ञाओं को मानना है और हमें उसके वचन में हमें स्थिर रहना है। हमारे आचरण में मसीह के स्वभाव दिखना चाहिए। हमारे आचरण में हमें वो मसीह के स्वभाव के जैसे जब हम लोग हो जाते हैं, तब हम परमेश्वर को महिमा देने लगते हैं। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में से होती है और हम लोग स्थिर रहते हैं। हम लोग देखते हैं पहले शमूएल 12 अध्याय और 20 वचन हम पढ़ते हैं। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। यहाँ पर हम लोग देखते ही इजराइल लोगों ने परमेश्वर से राजा मांगा है, उनके ऊपर राज करने के लिए और राजा के उन लोग अधीन रहने के लिए। जैसे अन्य जाति लोगों में है, वैसे उनको भी चाहिए देखा देखी का स्वभाव। परमेश्वर ने उन लोगों को जो उन लोगों ने मांगा था, वो उन्होंने परमेश्वर ने उनको दिया है। शाऊल को परमेश्वर ने इजराइल के ऊपर राजा करके चुना है। लेकिन अभी यहाँ पर शमूएल ने उनको बताया कि तुमने उनको समझ में आया कि उन्होंने गलती करी है। हमने राजा मांगा, हमसे गलती हो गई। शमूएल ने बताया उनको, गलती तो हो गई, ठीक है, लेकिन अभी तुमको सिर्फ एक काम करना है। तुमको परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ना है और अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना है। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आई हो, संकट हो, मुश्किल में हम लोग पड़े हो, लेकिन हमें अपने मन से, अपना जो ये मन है, वो मन परमेश्वर की ओर से हमें लगाना है और उसकी उपासना करना है। कोई भी दूसरी चीज पर अगर हम परमेश्वर से ज्यादा अगर हम लोग प्रेम करते, तो हम परमेश्वर की उपासना नहीं कर सकते पूरे मन से। इसीलिए शमूएल ने बताया कि अभी ठीक है, तुम लोग परमेश्वर की उपासना अपने सारे मन से करो। वैसे हम लोग पढ़ते हैं इय्योब की किताब, अय्यूब 11 अध्याय 14 और 15 वचन हम लोग पढ़ते हैं। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। यहाँ पर एक हियाव दिखाया है परमेश्वर के सामने जाने का। और कौन मनुष्य परमेश्वर के सामने जा सकता है?
कि जो अपराइट है, मुझे जो अपना जो आचरण है, अपनी जो कृति है, जो उसका आज्ञा का पालन करता है, वो सब कुछ परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम करते, उसको खुश करने के लिए करते हैं। और हमारे डेरे में, मतलब हमारे घर में, हमारे जीवन में कोई भी परमेश्वर के विरुद्ध हम लोग कोई भी बात नहीं करते, ना ही हम कोई कृति करते हैं। कोई बुराई हमारे जीवन में नहीं होती है, कोई अनर्थ काम हम नहीं करते। हम लोग परमेश्वर के सामने खड़े रह सकते हैं, उसके साथ में हम फेलोशिप कर सकते हैं, उसकी संगति में हम लोग दृढ़ रह सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं। ऐसे जीवन हमें बिताना है, इसको मसीह जीवन बोलते हैं। जिनके जीवन में मसीह है, हम मसीह के इच्छा के अनुसार और उसी की महिमा हम लोग करते हैं, परमेश्वर को महिमा हम लोग देते हैं। और हम पढ़ते हैं पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय और 58 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यहाँ पर बताया विश्वासी जो भाई है, जो प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं, जो अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताते हैं, उनको एक ये संदेश है कि तुम दृढ़ रहो, आगे बढ़ते रहो प्रभु की सेवा में, क्योंकि अपना कोई भी परिश्रम जो है प्रभु में व्यर्थ नहीं है, वो फल लाने वाला है। और इच्छा, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में जब पूरी होती है, तब हम परमेश्वर पिता का महिमा करते हैं, परमेश्वर पिता को हम महिमा देते हैं, उसको ऊंचा उठाते हैं हमारे जीवन में से, और हम लोग दृढ़ता से हम जीवन बिताते हैं। वैसे हम लोग पढ़ेंगे गलतियों 5 अध्याय और पहला वचन हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए वचन। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। हमें स्वतंत्र रहने के लिए कोई भी बंधन अभी हमारे ऊपर नहीं है, पाप का बंधन नहीं है, हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, हम लोग स्वतंत्र किए गए हैं। और ये स्वतंत्रता हमें यीशु मसीह ने दी है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए उसने हमें स्थिर किया है। हम एक समय जब हम मसीह से दूर थे, परमेश्वर से दूर थे, तब हम परमेश्वर के लिए तो हम लोग स्वतंत्र थे, मतलब, लेकिन हमारे ऊपर जो दासत्व था, पाप का दासत्व था, उसके अंतर्गत हम थे, पाप के स्वभाव के अंतर्गत। वो जैसे हमारा देह, जो भी हमारी देह की इच्छा है, जो कुछ है दुनिया में जो हमको अच्छा लगता, वो करते थे हम लोग। लेकिन अभी नहीं, अभी तो हम लोग स्वतंत्रता के लिए हम लोग स्वतंत्र किए गए हैं, हम उसका अनुभव लेते हैं। हमें पापों से हमको छुटकारा मिला है, लोभ से छुटकारा मिला है, द्वेष करने से छुटकारा मिला है। हमें अभी कोई भी पाप का बंधन हमारे ऊपर राज नहीं करता है। हालेलुया।
यीशु की शांति आपके और मेरे दिल में राज्य करे। जबकि परमेश्वर ने हमको बुलाया है कि हम उसमें स्थिर रहे, हम दृढ़ रहे, परमेश्वर में हम बने रहे, यीशु के पीछे पीछे हम चले, उसके आज्ञा के अनुसार हम जीवन बिताए, उसके फेलोशिप में हम आगे बढ़े, प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़े, सुसमाचार प्रचार करने में हम लोग हिस्सा ले। हम लोग एक मंडली में, जो मंडली का जो भी कुछ वहाँ पर हमारे लिए सेवा है, खुशी से आनंद के साथ में हम करें, दान दे, हम संतोष से देने वाले प्रभु को बहुत भाते हैं। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, ऐसे हमारे लिए ये आज्ञाएं हैं, हमें इसका पालन करना है। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को उठाए हम, और दृढ़ रहे, स्थिर रहे, हम मसीह के प्रेम में हम आगे बढ़ते रहे। ये हमारा मसीह जीवन है, आशीषमय और आशीष बनने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। हम दुआ करते, यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, ये जो वचन हमारे साथ में प्रभु जी बातें करा है, हमें स्थिर रहने के लिए, दृढ़ रहने के लिए तेरे वचन के द्वारा हमें साहस मिला है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ में प्रभु हम ये सब प्रभु जी आशीषों को प्रभु जो तूने हमारे लिए रखे हैं, उस पर हम विश्वास करते कि हमें प्राप्त हुए हैं। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुनो, ग्रहण कर। आमीन।